विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे चाय एवं कहवा फसल के बारे में। टी एंड कॉफ़ी, इन दोनों जो क्रॉप्स हैं, इनके स्थानिक वितरण, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में हम इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। चाय जो फसल है वह एक पेय फसल है, पेय पदार्थ है और एक झाड़ी से जो है सदापर्णी झाड़ी की जो सुखाई हुई पत्तियां हैं उससे चाय प्राप्त की जाती है। और इसमें एक थीन नामक तत्व होता है जिसकी वजह से चाय पीने के बाद जो है हल्का सा नशा और स्फूर्ति हम जो है वो महसूस करते हैं। चाय की जो झाड़ी है प्लांटेशन एक बागाती कृषि है। इसकी जो अलग से एक पौध विकसित की जाती है और जब पौधे 20 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो जाते हैं तो उन पौधों को पर्वतीय जो है ढलानों पर प्रतिरोपित किया जाता है। और एक बार पौधा लगाने के बाद जो है 50 वर्षों तक जो है वह झाड़ी जो है वो पत्तियां प्रदान करती रहती है। और कुछ क्षेत्रों में 80 वर्षों तक भी 80 ईयर्स तक भी एक झाड़ी जो है पत्तियां देती रहती है। और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार एक पेय फसल है, झाड़ी नुमा सदापर्णी झाड़ी होती है जिससे पत्तियां प्राप्त करते हैं। उन पत्तियों को जो है सुखाकर चाय प्राप्त की जाती है, उसकी फैक्ट्रीज में प्रोसेस होती है, उसके बाद उससे चाय बनती है। उसकी कैटेगरीज भी वाइट टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, सभी उन्हीं पत्तियों से प्राप्त की जाती हैं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं? तो टेम्परेचर, सबसे पहले तापमान के बारे में। तो यह जो एक उष्ण उपोष्ण फसल अर्थात अधिक तापमान की फसल है। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस फसल के लिए आवश्यक होता है। वर्षा भी कंपेरेटिवली अधिक चाहिए। 125 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस फसल के लिए अनुकूल होती है, आवश्यक चाहिए है इसको। और यदि वर्षा पूरे वर्ष पर्यंत समान रूप से होती रहनी चाहिए और बौछार के रूप में रेगुलर होती रहे। और सुबह का जो कोहरा है वो नई पत्तियों के विकास के लिए सहायक होता है। मृदा कैसी होनी चाहिए? तो चाय की कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित और उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस, पोटास, लोहांश और ह्यूमस युक्त मिट्टियाँ अधिक उपयुक्त होती हैं जो झाड़ी को तेज़ी से बढ़ने में सहायक होती हैं और अधिक सुगंधित चाय उससे पैदा हो सकती है। और नाइट्रोजन और पोटास आधारित उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग जो है समय अनुसार इस फसल के लिए किया जाता है। भूमि जो है ढालू भूमि होनी चाहिए, सुप्रवाहित भूमि होनी चाहिए, क्योंकि चाय की फसल के लिए वर्षा तो अधिक चाहिए किंतु पानी जो है वो झाड़ी में पौधे की जो जड़ों मतलब जड़ों में जो है रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे जड़ें जो है गल जाती हैं और जो है झाड़ी नष्ट हो जाती है। तो अधिक वर्षा लेकिन सुप्रभावी बारिश होने के बाद पानी पुनः बहता हुआ निम्न ढालों की ओर चला जाए, पानी झाड़ी के पास रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। यह फसल जो है वो एक श्रम साध्य फसल है। चाय की निराई गुड़ाई के लिए, पत्तियों की काट छाँट के लिए, पत्तियाँ इकट्ठा करने के लिए जो है सस्ता और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें अधिकांश रूप से महिलाएं और जो है बच्चे जो हैं वो कोमल हाथों से जो है बड़ी कुशलता से इन पत्तियों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से पत्तियां तोड़ने और उसके प्रक्रम के लिए अगर जो सस्ते श्रमिक यदि उपलब्ध होते हैं तो वो चाय की फसल के लिए अनुकूल है। ये कुछ भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं विश्व भर में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, चाय मुख्य रूप से इस क्षेत्र की फसल है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? तो चाइना सबसे मेन इम्पोर्टेंट देश है, खास करके यहाँ पर ग्रीन टी प्रचलित है, हरी चाय। फिर भारत एक प्रमुख उत्पादक देश है। इसके अलावा श्रीलंका। निर्यात की जब बात आती है तो चीन में जो है घरेलू मांग अधिक है, चाय का निर्यात में चीन पीछे है। मुख्य रूप से निर्यात में भारत और श्रीलंका दो प्रमुख निर्यातक देश हैं। वर्तमान में जो है श्रीलंका सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है और दूसरा भारत है। तो चाय निर्यात में श्रीलंका अग्रणी है, उत्पादन में चीन अग्रणी है। लेकिन चाय की जो काली चाय, ग्रीन टी, वाइट टी, ब्लैक टी, तो काली चाय का उत्पादन अधिक भारत में होता है और हरी चाय का अधिक उत्पादन होता है चीन देश में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ये भी प्रमुख जो है चाय उत्पादक देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया से बाहर यदि बात करें तो ईरान एक
अन्य प्रमुख देशों में चाय उत्पादन ईरान भी कुछ उत्पादन ईरान से होता है। फिर यूरोप के अंतर्गत तुर्की और जॉर्जिया जो कंट्री है वहाँ से चाय उत्पादन होता है। हालांकि मुख्य रूप से बड़ा उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अन्य जो उत्पादक देश है उसमें अफ्रीका में केनिया और मलावी प्रमुख उत्पादक देश हैं। इस प्रकार विश्व भर में ये चाय के प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में बताया है। और निर्यात जो जब देशों की बात आती है तो श्रीलंका सबसे अग्रणी है, क्योंकि यहाँ यह भी एक प्रमुख चाय उत्पादक है लेकिन छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या कम होने से घरेलू मांग कम है श्रीलंका में, जिसकी वजह से अपने उत्पादन का अधिकांश भाग श्रीलंका निर्यात करता है, जिससे निर्यात में अग्रणी है श्रीलंका और सेकंड भारत है। ये था चाय के उत्पादन के बारे में। साथ ही जो है ये प्रमुख देशों के बारे में बता रखा है। भारत में प्रमुख फिर से राज्य कौन से हैं, तो भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम राज्य है, और असम के अलावा पश्चिमी बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक जो हैं राज्य हैं। असम के अंतर्गत शिवसागर है, लखीमपुर है, दरांग है, नौगांव है, कामरूप है, गोलपाड़ा है। ये प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। असम के असम राज्य के प्रमुख जिले हैं। पश्चिमी बंगाल के जो प्रमुख पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख चाय उत्पादक जिले कौन कौन से, तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जो है प्रमुख हैं। और दार्जिलिंग की जो चाय है अपनी जो है सुगंधित चाय और अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की चाय, अपनी महक और इसके कारण। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है भारत में। इसी प्रकार से चीन में जियांग बेसिन जो है, इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ मेनली चाय का उत्पादन होता है। श्रीलंका का मध्यवर्ती जो पठारी क्षेत्र हैं वो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। और इन राज्यों के बारे में पीछे मानचित्र के अनुसार विश्व के देशों के बारे में आपको चाय उत्पादक प्रमुख जो देश है उसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं चाय के इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। चाय के जो प्रमुख निर्यातक देश है वो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान है। इनमें भी सबसे बड़ा श्रीलंका, सेकंड भारत है। और आयातक देशों की बात करें तो ब्रिटेन जो है वो चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे विश्व के व्यापार का 1/3 जो भाग है, यानी कि आयात जो है वो अकेला ब्रिटेन करता है, यानी कि 1/3 चाय के टोटल आयात का 1/3 भाग अकेला ब्रिटेन के द्वारा आयात होती है। इसके अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देश जर्मनी, नीदरलैंड, इटली अन्य प्रमुख चाय आयात देश हैं। अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र भी, दक्षिण अफ्रीका, ये अन्य प्रमुख चाय आयातक देश हैं। तो ये हमने पढ़ा है चाय के बारे में। इसी प्रकार चाय के साथ तुलनात्मक अध्ययन को करते हुए कहवा के बारे में, कॉफ़ी के बारे में भी स्टडी करेंगे। चाय की तरह कहवा भी एक पेय फसल है, पेय पदार्थ है। यह भी, उसकी भी भौगोलिक दशाएं देखें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह भी एक झाड़ीनुमा वृक्ष है। वो झाड़ीनुमा पौधा उसकी पत्तियां प्राप्त करते हैं। ये झाड़ीनुमा एक वृक्ष होता है जिसका फल लगता है, और फल के जो बीज होते हैं उन बीजों को भूनकर उन्हें पीसा जाता है, और फिर कई प्रक्रियाओं के बाद जो है उससे कॉफ़ी पेय जो है वो तैयार किया जाता है। जो चाय हमने पढ़ा उसमें थीन नामक तत्व होता है, जिससे थोड़ा सा हल्का सा नशा और स्फूर्ति आती है। और कहवा में कैफीन नामक नशीला तत्व होता है, जिससे इसे पीने के बाद हल्का सा नशा और स्फूर्ति मिलती है। विश्व भर के लगभग 1/3 जो लोग हैं वो कहवा फसल को गर्म या ठंडे रूप में प्रयोग में लाते हैं। जिस प्रकार चाय का मूल स्थान चीन है, वैसे कहवा फसल जो है इसका मूल स्थान उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जो इथोपिया क्षेत्र है, इथोपिया पठार है, वहाँ ये अबिसिनिया इथोपिया ये क्षेत्र। जैसे चाय का चीन मूल स्थान है चाय का चीन, वैसे कहवा का मूल स्थान है इथोपिया। अब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में यह जो देश है। 15वीं सदी में इथोपिया से यह पौधा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम सिरे में यमन में मोचा के निकट लाया गया। ये यहाँ से इथोपिया से ये यमन क्षेत्र है, यहाँ पर अरब क्षेत्र में लाया गया।
और यहाँ भी इसकी जो है उत्पादन शुरू हुआ। हालांकि वर्तमान जो है कुछ विद्वान जो है मोचा जो यमन का क्षेत्र है इसको मूल स्थान मानते हैं। 16वीं शताब्दी से जो है इसकी खेती विश्व के अन्य प्रदेशों में होने लगी। यमन में यद्यपि कृषि होती है, लेकिन ये जो अरब जो है वो वर्तमान में कोई बहुत बड़ा अरब प्रदेश जो पूरा है अन्य सभी देश, वो कहवा के कोई मुख्य उत्पादक नहीं है। आश्चर्य है कि आजकल कहवा अरब की प्रमुख फसल नहीं है। कहवा की 3 प्रमुख जो है किस्में हैं। कॉफिया जो अरेबिका, ये सबसे मुख्य किस्म है। 90% भाग जो है वो ये कॉफिया अरेबिका होती है। लेटिन अमेरिकी देशों में, ब्राज़ील और इन देशों में उत्पादित होती हैं। फिर कॉफिया रोबस्टा जो है ये इंडोनेशिया में इसकी विस्तृत कृषि की जाती है। और कॉफिया लाइबेरिका ये अफ्रीकी किस्म है, लाइबेरिया में अधिक इसका उत्पादन होता है। अब हम जानते हैं कहवा की जो भौगोलिक दशाओं के बारे में। चाय के समान ही इसकी भौगोलिक दशाएं हैं। सबसे पहले तापमान, तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। पाला जो है हानिकारक होता है फसल के लिए। वर्षा 160 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। 160 से 200 सेंटीमीटर। मृदा लोहा और चूना युक्त उपजाऊ जो मृदा है वो उपयुक्त होती है। लोहा और चूना युक्त उपजाऊ जो दोमट मिट्टी है वह इस फसल के लिए अनुकूल होती है। और इसके पौधे के लिए ह्यूमस की आवश्यकता होती है। मिट्टी ह्यूमस युक्त मृदा अधिक उपयोगी होती है। चाय की तरह ही भूमि जो है वो ढालू होनी चाहिए, सुप्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में भी जो है अगर पानी ठहरेगा तो जड़ें गल जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो बारिश अधिक होनी चाहिए, लेकिन पानी जड़ों में रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। और चाय की तरह कहवा की पौधों के भी काट छाट के लिए, निराई के लिए, फलों से बीज निकालने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। कहवा फसल का अगर विश्व वितरण देखें तो सबसे अग्रणी जो देश है वो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील। यह विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 25% कहवा अकेले ब्राज़ील से उत्पादित होता है। यहाँ जो कहवा के जो बड़े बड़े बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। और यहाँ प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वह साओ पोलो, रियो डू जेनेरियो, एस्पेरिटो, मिनास गिरास, ये प्रमुख ब्राज़ील के चाय कहवा उत्पादक प्रांत हैं। कोलंबिया विश्व का दूसरा अग्रणी कहवा उत्पादक देश है। यहाँ जो है यहाँ की जो राजधानी जो है बोगोटा, उसके पश्चिम में मेनली कहवा उत्पादक क्षेत्र केंद्रित है। इसी प्रकार कैरिबियन द्वीप और मध्य अमेरिका में देखें तो जमैका, ग्वाटेमाला, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, एल साल्वाडोर, ये प्रमुख कहवा उत्पादक देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो वहीं इथोपिया सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो है जायरे हैं, अंगोला है, आइवरी कोस्ट हैं, ये प्रमुख उत्पाद। इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है अफ्रीका में इथोपिया, और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील और कोलंबिया। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में देखें तो एक तो जावा और सुमात्रा आइलैंड यानी कि इंडोनेशिया के, श्रीलंका भी कहवा उत्पादन भी होता है। और भारत में भी जो दक्षिण भारत के जो राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है भारत के। अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें कहवा के, तो जहाँ कहवा उत्पादन होता है यानी कि जो विश्व में कहवा उत्पादन में जो अग्रणी देश बताए वहाँ इसकी खपत बहुत कम है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 70% निर्यात किया जाता है, यानी कि जिन देशों में उत्पादन होता है वहाँ उनका उपभोग कम होता है और इसका निर्यात अधिक किया जाता है। प्रमुख जो निर्यातक देश है वे ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, ये प्रमुख चाय के जो हैं निर्यातक देश हैं। यहाँ से चाय विश्व के अन्य देशों को निर्यात होती है। और आयातक देशों में जैसे चाय का सबसे बड़ा आयातक था ब्रिटेन, वैसे कहवा का जो सबसे बड़ा आयातक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA।
संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अग्रणी है कहवा के आयात में। विश्व का लगभग 25% कहवा जो है वो यूएसए के द्वारा आयात किया जाता है। अन्य जो देश है उसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों ये देश कहवा का आयात करते हैं। तो इस वीडियो में हमने चाय और कहवा उत्पादन के बारे में पढ़ा। ये आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की जो आर्थिक भूगोल का जो आपका पार्ट है उसमें ये आपके सिलेबस का पार्ट है। दोनों फसलों को जो पेय फसलें इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।